गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हरिओम सर आपके लिए आर्टिकल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। आर्टिकल देखो बच्चों, आर्टिकल में जब कभी भी हम देखते हैं कि कोई प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ये ध्यान रखें सही बच्चे कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यदि किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग होता है प्रॉपर नाउन से पहले, तो उस सेंटेंस के सेंस में परिवर्तन रहता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का, क्या ये प्रॉपर नाउन है? क्या प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल कैसे आता है? देखिए, अब मैंने कहा सी, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा राम में। अब यदि मैं इसमें प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है, देखिए, सी इज अ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, वह लता मंगेशकर है। ही इज अ रोहित शर्मा, वह रोहित शर्मा है। मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि हम किस तरह से इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे देखो, कोई भी लड़की हमारे पड़ोस में बहुत अच्छे से गाती हो, जैसे कि लता मंगेशकर गाती थी, वैसे यदि वह लड़की अच्छे से गाती है तो हम आसपास के लोग उससे कहते हैं कि देखो ये लड़की लता मंगेशकर बन रही है। तो लता मंगेशकर तो नहीं है, लेकिन लता मंगेशकर जैसी है, अर्थात जैसी। इसी प्रकार से ही इज अ रोहित शर्मा, वह एक रोहित शर्मा है। वह रोहित शर्मा नहीं है, इसका मतलब यह है कि यदि कोई लड़का, जब हम क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, तो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, और कोई भी उसमें से कोई भी प्लेयर यदि 2-3 छक्के लगातार मार दे, तो लड़के उसको क्या कहते हैं कि देखो रोहित शर्मा आ गया। उसका नाम दे देते हैं कि देखो रोहित शर्मा आ गया। क्या वो रोहित शर्मा है? नहीं है ना। हम एक इस ऐसे फेमस प्लेयर से उसको एक अनुमानित मान लेते हैं कि उसका नाम दे देते हैं उसको। उसकी कंपेयर तो नहीं करते हैं इस तरह से कि वो उसकी कंपेयर कर रहे हैं उससे। 2-4 छक्के लगातार हिट मार दे तो हम उसको रोहित शर्मा कहने लग जाते हैं। कोई तो उसको कोहली कहने लग जाता है। अपने अपने अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से किसी के फेमस जो भी प्लेयर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका नाम दे देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, ये आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। वैसे आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता है। तो इसी प्रकार से वह है रोहित शर्मा जैसा है, जैसा खिलाड़ी है, ऐसे कर दीजिए, रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसका प्रयोग करते हैं बच्चों कि कभी भी हम देखते हैं कि इस तरह से यूज करें तो ध्यान रखें कि इसके सेंस में परिवर्तन होगा जब भी हम आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन से पहले करते हैं। कोई भी, इसी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी पर्सन हो, कोई भी, जैसे कि अभी मैं किसी से कहता हूँ कोई छोटा सा बच्चा स्कूल में अगर एक अच्छे से स्पीच दे दे, तो हम कह देते हैं कि देखो ये मोदी बन रहा है इस समय। वो मोदी नहीं है। अगर कोई मोदी जैसे स्पीच दे दे तो कहेंगे कि देखो ये मोदी बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या मानते हैं? उस जैसा लड़का, वो है नहीं, उस जैसा मानते हैं। तो उस जैसा मानते हैं तो क्या है वो? प्रॉपर नाउन।
तो इसी प्रकार से प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। ये राम है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन तो है लेकिन इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखें। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट देखो कि प्रॉपर नाउन से पहले, ये तो हो गया कि जैसे के अर्थ में, जैसा या जैसी जब कोई आता है। अच्छा, इसके बाद में देखो आगे, इसके बाद में आता है कोई अज्ञात व्यक्ति। कोई अज्ञात व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते हैं, इसको हम पहचानते नहीं हैं, उस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, हम पहचान नहीं सकते हैं, ऐसे व्यक्ति से पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और बहुत प्रॉपर नाउन से पहले। जैसे रोहित, कोई रोहित wants to meet to you। कोई रोहित नाम का लड़का है, तुमसे मिलना चाहता है, इसका मीन्स है कोई। रोहित नाम का व्यक्ति, कोई रोहित नाम का व्यक्ति तुमसे मिलना चाहता है। तो अब ये इस तरह से सेंटेंस में आया हुआ है, तो इसका मीन्स ये है कि इससे पहले भी हम, प्रॉपर नाउन है रोहित, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अब ये वास्तविकता ये होती है कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यदि मैं आर्टिकल ए को उठाता हूं इसमें से, तो इसका मतलब ये बनेगा कि रोहित तुमसे मिलना चाहता है। अब हमें बताया कि हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि रोहित तुमसे मिलना चाहता है, तो रोहित तुमसे मिलना चाहता है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि रोहित को हम जानते हैं, जिसे तभी तो हम बोल सकते हैं, जब रोहित को हम जानते हैं तो कह सकते हैं कि रोहित तुमसे मिलने आया हुआ है, एक व्यक्ति है हुआ। और यदि मैं उससे कहता हूं कि नहीं, रोहित नाम का व्यक्ति आया हुआ है, अर्थात मैं उसको जानता ही नहीं हूं, कोई रोहित नाम का व्यक्ति तुमसे मिलने के लिए आया हुआ है। अब इसी प्रकार से देखो, कोई, जैसे कि हमने देखा है कि आपके घर पर कोई आई, पिताजी आपके घर पर नहीं है, तो आपसे पूछता है कि पिताजी हैं आपके, तो आप यही पूछोगे सर कि आपका नाम क्या है, तो वो बताएगा कि मेरा नाम रोहित है, और रोहित नाम में उनसे बोल देना कि रोहित आया था। तो मैं अब जब पिताजी से इसका आंसर दूंगा तो मैं पूछूंगा, तो यही पूछूंगा कि रोहित नाम का कोई व्यक्ति तुमसे मिलने आया था। तो इसी प्रकार से सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो इसलिए जब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु है और दी हुई है, तो आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले इस तरह से करते हैं। किसी भी वस्तु या थिंग्स दी हुई है, उससे पहले तो आपको पता है कि जैसे मैंने बैक में बता दिया है कि कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट लिया है प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन से पहले कैसे करते हैं। जैसे देखो, दिस बुक इज written by मोहन। यह किताब किसी मोहन नाम के व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। यह किताब किसी मोहन नाम के व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। जैसे कि एग्जाम्पल और देता हूं, दिस वर्क, यह काम किया गया है, डन, यह काम किया गया है बाय राधा। यह काम किसी राधा नाम की लड़की के द्वारा किया गया है। आर्टिकल, जब कोई काम कोई कर दे तो हम कहते हैं पता नहीं कि लड़की आई थी, उसका नाम राधा था, उसने कर दिया इस काम। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी देखते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग इस तरह से सेंटेंस में होता है। कंफ्यूज ना हो, अच्छे से पढ़ें,
कंफ्यूज हो गए तो आप इसे नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल इस तरह से आता है। ठीक है, नोट करो। ठीक, देखो आगे। एन का प्रयोग देखो कैसे होता है। यूज ऑफ एन, इसका प्रयोग हम एवरी, ईच या पर के अर्थ में भी करते हैं। इनका मीन्स कहीं होता है तो उसके अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, मोहन्स, मोहन कम्स टू माई होम। मोहन मेरे घर आता है। वंस, मोहन मेरे घर आता है एक बार। अ वीक, मोहन एक सप्ते में अर्थात प्रत्येक सप्ते एक बार मेरे घर आता है। तो जिस प्रकार से सेंटेंस देखते हैं कि मोहन मेरे घर प्रत्येक सप्ते में एक बार आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो वहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से ही अर्न्स, वह कमाता है 10,000 रुपए पर मंथ। वह एक मंथ में 10,000 रुपए कमाता है। तो जब कभी भी सेंटेंसेस इस तरह से दिए होते हैं तो पर के अर्थ में भी होता है। जैसे राइस इज सोल्ड, चावल बेचे जाते हैं अ किलो, पर अ किलो। चावल 20 रुपए किलो बेचे जाते हैं। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। चावल हैं 20 रुपए किलो बेचे जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो इनके अर्थ में भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से और भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको भी आगे करते हैं। नोट करो उसको। साइड से देखो आगे। आर्टिकल का प्रयोग हम यूज ऑफ अ और एन, इसका प्रयोग हम ऑल के अर्थ में भी करते हैं। इसका प्रयोग हम ऑल के अर्थ में भी करते हैं। जैसे ऑल के अर्थ में किस तरह से करते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल, अ काव हैज अ लॉन्ग टेल। एक गाय की एक लंबी पूंछ होती है। समझ रहे होंगे आप कि एक गाय की एक लंबी पूंछ होती है। आप थोड़ा सा समझिए इसको कि एक गाय की नहीं होती है,
अर्थात ऑल काउस। क्या एक गाय की लंबी पूंछ होती है? नहीं ना। ऑल काउस, सभी गायों की लंबी, सभी जो गाय हैं उनकी लंबी पूंछ होती है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर ये तो आपने यहाँ आर्टिकल का प्रयोग होना है, तो ये इसके अर्थ में हो रहा है, तो इसका मीन्स ये है। इसका मीन्स जैसे देखो, अ मैन हैज टू हैंड्स, एक आदमी के दो हाथ होते हैं। अब भाई एक आदमी के दो हाथ थोड़ी होते हैं, अर्थात ऑल, सबके होते हैं, सभी व्यक्तियों के दो हाथ होते हैं। तो इसी प्रकार से हम जब देखते हैं कि ये आर्टिकल का प्रयोग ऑल के अर्थ में भी इस तरह से होता है। अब मैं इसको एरर कराऊंगा इसके एक एक करके, जब आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको रिकॉर्डाइज करते हैं, पहचानते कैसे हैं कि कहाँ पर क्या आना है। तो ये आर्टिकल का प्रयोग इसके अर्थ में भी होता है। अ डॉग हैज अ शॉर्ट टेल, एक कुत्ते की एक छोटी पूंछ होती है। नोट करो। देखिए यार, जब कभी भी आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं, जब दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हुए हों, जब दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हुए हों और पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया गया है, तो आप समझते हैं कि वो है, उसके साथ में जो भी नाउन आता है वो एक है। और यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हुए हो और दोनों एडजेक्ट से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो इस समय देखते हैं कि वो दो वस्तु कहलाती है, एक नहीं है, फिर वो दो हैं। जैसे देखो, आ ब्लैक एंड व्हाइट का, आ ब्लैक एंड व्हाइट का इज रनिंग, आ ब्लैक एंड व्हाइट का इज रनिंग, काली सफेद गाय दौड़ रही है। अब इसका मीन्स ये है कि जो गाय है वो वन के लिए इंडिकेट कर रही है कि ये एक है। कितनी गाय है? ये एक। तो इसी प्रकार से जब कभी भी मैंने बताया था कि जब दो एडजेक्टिव्स दिए गए हों और एंड से जुड़े हुए हों, दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हुए हों और दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, जैसे देखो, अ ब्लैक एंड व्हाइट का, आर रनिंग, अ ब्लैक एंड व्हाइट का, अ ब्लैक, अरे इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, एंड अ व्हाइट, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, अ
आर रनिंग। तो अब ये पता लगता है कि जब दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हुए हों तो पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, तो उसके साथ में जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। और यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हुए हो और दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो यह नाउन होगा, वो प्लूरल होगा और इसके साथ में आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। ये हमें पता है। ध्यान रखें इसी प्रकार से कि हम इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो वहां पर भी इस आर्टिकल का मेंशन करते हैं।